औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। सो आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर है जी 9 हमारे पास, जिसका नेम है किंगडम प्लांटे। ठीक है जी। तो during the few decades, biologists have been trying to classify organisms into the various groups which could logically reflect the similarities and the dissimilarities at the various levels. The group was supposed to foreshadow the natural relationship among the organisms and their mode of origin. Such a system of the classification is called the phylogenetic system of the classification. ठीक है जी। पिछले कुछ सदियों से जो बायोलॉजिस्ट हैं या दूसरे साइंटिस्ट हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करें। वो ग्रुप्स जो होंगे वो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ पे बेस होंगे, और ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे के साथ एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक ही रीजन में रहते हैं, और कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं या कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। ऐसी स्टडी को हम जी कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप नोट कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर अज्यूम्ड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड द रिलेशन इज नोन एज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ जी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर assumed evolution history and the relationship is known as the phylogenetic system of the classification. नेक्स्ट हम मूव करते हैं। किंगडम प्लांटे में इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, ऑटोट्रोफिक, मल्टीसेलुलर, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म विच डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोज। ठीक है जी। किंगडम प्लांटे जो ये चैप्टर है, इसकी अगर हम किंगडम की बात करें तो इसमें कौन से हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे। इसमें हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि ऑटोट्रोफिक हों, मल्टी सेलुलर हों और नॉन मोटाइल हों। ठीक है। जो कि क्या करें, एम्ब्रियो को डेवलप करें। प्लांट सेल हैव द सेल वॉल आउटर टू सेल मेम्ब्रेन विच इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल जो होता है उसके बाहर सेल वॉल होती है जो कि किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। देयर आर अबाउट 3,60,000 नॉन स्पीशीज ऑफ द प्लांट। इस टाइम तकरीबन 3,60,000 स्पीशीज जो है प्लांट की वो हम जानते हैं। Classification of the Plantae for the sake of convenience, organisms included in Plantae can be divided into the two broad categories. किंगडम प्लांटे को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है जी हमारे पास ब्रोयोफाइटा और दूसरा है हमारे पास जी ट्रैकियोफाइटा। ठीक है जी। ब्रोयोफाइटा क्या होता है, नॉन वेस्कुलर आ जाते हैं इसमें प्लांट्स, और जो हमारे पास ट्रैकियोफाइटा है उसके अंदर हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स आ जाते हैं। Although this grouping is not according to any specific system, ये किसी specific system के तहत grouping नहीं की गई और ना ही किसी स्पेसिफिक सिस्टम के तहत ये क्लासिफिकेशन हुई है, लेकिन ये जो है ये उनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को, प्लांट्स की जो सिमिलैरिटीज़ हैं या डिसिमिलैरिटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट ज़रूर करती हैं। ईच कैटेगरी इज़ डिवाइडेड इनटू द सब डिवीजन। अब इनमें से दोनों जो हैं वो सब डिवीजन यानी कि आगे डिवाइड हुए हैं क्लासेस के अंदर, सब क्लासेस के अंदर, और फिर उनके बाद टेक्सोनोमिक रैंक्स के अंदर। ये अगर हम टेबल देखें तो ये हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो ब्रोयोफाइटा है वो आगे 3 में डिवाइड हुआ है, और जो हमारे पास ट्रैकियोफाइटा है यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स वो आगे कितने में कन्वर्ट हुआ है, 4 सब डिवीजन है, और उसके बाद फर्दर उसकी 3 क्लासेस हैं। ठीक है जी। अगर हम देखें नेक्स्ट तो है हमारे पास डिवीजन ऑफ ब्रोयोफाइटा। द फर्स्ट प्लांट टू colonize लैंड वर द ब्रोयोफाइट्स। ठीक है। पहला प्लांट जिसने क्या किया जी, जिसने
हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ और हमें एक कॉलोनी दी, उसको हम ब्रायोफाइट्स का नाम देते हैं। दे आर जनरली थ्रो आर टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द ग्रीन एल्गी, और ये जो हैं ये ग्रीन एल्गी से निकले हैं। द ब्रायोफाइट आर पुअरली अडाप्टेड टू लिव ऑन लैंड एंड आर मेनली कन्फाइंड टू डैम द शेडी प्लेसेस। ठीक है जी, जो हमारे पास ब्रायोफाइट है वो क्या है जी, लैंड के ऊपर रहने से कतराते हैं, और वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, वो ज़्यादातर शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। These plants are the divide of the specialization conducting xylem and the phloem and the strengthening tissue। ठीक है, ओनली द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड ऑस्मोसिस हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है जी, इनके अंदर वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, वो हमारे पास ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होती है, कि हमारे पास जो प्रिपेयर्ड फूड है या जो हमारे पास और सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोसिस के ज़रिए। द प्लांट बॉडी इज़ विद द प्रॉपर क्यूटिकल्स। ठीक है जी, प्लांट की बॉडी में हमारे पास क्यूटिकल्स होते हैं और जो कि बहुत ही बारीक से होते हैं। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय जनरल सरफेस ऑफ द प्लांट्स। प्लांट कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जनरल सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एक और नाम भी देते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम वाटर, क्योंकि ये पानी से दूर नहीं रह सकते। ये इनको अपने सर्वाइवल के लिए और अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। द ब्रायोफाइट्स आर द नॉन वैस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स। ये क्या है जी, नॉन वैस्कुलर होते हैं और फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। ये क्या शो करते हैं, हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ द हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन को शो करते हैं। ये डोमिनेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि इनको हम नेम देते हैं गैमेटोफाइट्स का। दे मे बी थैलॉइड, ये थैलॉइड भी हो सकते हैं, एज इन मैनी liverworts और इन differentiated into the structures resembling to the stems, leaf and absorbing and anchor the organs। ठीक है जी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेम, लीव्स या फिर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन किसी एक की तरह होगा। राइजोइड्स एज इज मोसिस, राइजोइड्स की तरह भी हो सकता है और कुछ liverworts की तरह भी। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस अ स्पोरोफाइट। ठीक है जी, जो गैमेटोफाइट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि लेस कंस्पिशियस जनरेशन है और पार्शली यानी कि डिवाइड होती है या फिर टोटली डिपेंडेंट होती है। कुछ हिस्सा इसका डिपेंडेंट भी हो सकता है या ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, गैमेटोफाइट के लिए। अब वो क्यों डिपेंडेंट होगा, अपनी न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए। अब जो हमारे पास स्पोरोफाइट हैं वो क्या चीज़ कंसिस्ट करते हैं, वो हमारे पास फूड हो गया, सेटा हो गया और कैप्सूल हो गए। ठीक है, इनके अंदर फीड होते हैं, सेटा होता है और कैप्सूला होता है। द स्पोरोफाइट जो है वो हमारे पास डिप्लॉयड होता है यानी कि 2n होता है, जो कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है एक काइंड का, और वो जो स्पोरेंजिया होता है वो हैप्लॉइड स्पोर होता है, जिसको हम होमोस्पोरस का नाम देते हैं। और वो किस मेथड से हमारे पास बनता है, वो हमारे पास मियोसिस के मेथड से बनता है। द स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू गैमेटोफाइट। जब वो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट्स को पैदा करते हैं, जो कि हैप्लॉइड होता है, मल्टी सेलुलर। उसके अंदर मेल के और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम मीन एग्जांपल देते हैं एंथरीडिया का या फिर आइचिगोनिया का। ठीक है जी, दे आर बोर्न ऑन द गैमेटोफाइट एदर ऑन द सेम और डिफरेंट प्लांट्स। अब ये जो मेल या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये एक ही प्लांट पर उगेंगे या फिर डिफरेंट प्लांट पर, किसके थ्रू, बाय द हमारे पास किसके थ्रू उगेंगे, बाय द गैमेटोफाइट्स के जरिए उगेंगे। ठीक है जी, दी सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, स्टेराइल आइल कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है जी, स्टेराइल कवरिंग ऑफ द सेल की मदद से ये कवर होते हैं। गमीट्स जो होते हैं वो हमारे पास माइटोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। मेल गमीट्स जो हैं वो एंथरीडिया के अंदर हमारे पास बनते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं जी, एंथेरोजॉइड्स का नाम देते हैं। अब वो जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और हमेशा लार्ज नंबर पे
प्रोड्यूस होते हैं, जबकि हमारे पास जो फीमेल गमीट्स होते हैं वो आर्चिगोनिया के अंदर बनते हैं और उनको हम एग का नाम देते हैं, और जो सिंगल एग है वो आर्चिगोनियम कहलाता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, जैसा कि हमने पहले ही बात की है कि ये जो ब्रोयोफाइट्स होते हैं ये वाटर के बगैर नहीं रह सकते, तो जो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है वो हमारे पास वाटर के अंदर होती है। एंथेरोजाइड्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, आर्चिगोनिया की तरफ, बाय कीमोटैक्टिकली अ सिंगल एंथेरोजाइड, एक सिंगल जो होता है हमारे पास एंथेरोजाइड वो फ्यूज करता है एग के साथ और क्या कहता है फर्टिलाइजेशन करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब वो जो जाइगोट है वो कहाँ रहता है जी, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही रहता है कुछ टाइम के लिए आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, और जब उसका रेस्टिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है वो माइटोटिक के ज़रिए डिवीजन हम कर देता है, जिसको हम क्या नेम देते हैं जी, डिप्लॉयड एम्ब्रियो का नेम देते हैं। अब वो जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो है वो डिवेलप हो जाता है किसके अंदर, स्पोरोफाइट्स के अंदर, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। When entire development of the sporophyte thus take place, जब पूरी sporophyte की जो development होती है वो हो जाती है, कहाँ पे हो जाती है, gametophyte plants body के अंदर। तो ये जो fully developed sporophyte होते हैं ये अटैच रहते हैं किसके साथ, gametophyte के साथ, ताकि वो इससे नरिशमेंट हासिल कर सकें और प्रोटेक्शन हासिल कर सकें, क्योंकि इनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट खुद का नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसको हम नेम देते हैं जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, यानी कि मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड्स जो हैं वो क्या है जी, गैमेटोफाइटिक जिनको हम कहते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं और स्पोर्स बनाते हैं, और उसके बाद वो फिर जो स्पोर्स होते हैं वो बन के गैमेटोफाइट के साथ अटैच होते हैं ताकि वहाँ से प्रोटेक्शन ले सकें और अपनी नरिशमेंट ले सकें। ठीक है जी। वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट, गैमेटोफाइट डोमिनेंट, स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट, होमोस्पोरस। ठीक है, आज हमने ये स्टडी कर लिया है जी किंगडम प्लांटे की हिस्ट्री के बारे में और ब्रोयोफाइटा की डिवीजन के बारे में। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।